बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमने आज ये डिस्कस करना है। कोई भी सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली हम इंसान की ही बात करते हैं। हमारा जो सेल है उसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जिंदगी को बनाने का जो यूनिट है वो सेल ही है, क्योंकि एक सेल से हमारी इब्तिदा होती है और ऐसे बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। तो यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। अब सेल की अगर हम बात करें तो सेल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे जैसी जो बॉडीज होती हैं जो इसकी सारी वर्क फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही होती हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन कहते हैं। ठीक है, ये जब डिवीजन का फेज स्टार्ट होता है यानी सेल ने डिवाइड होना होता है तो यही जो क्रोमाटिन है ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, दबना शुरू हो जाते हैं और ये क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमाटिड में। ठीक है, यही क्रोमाटिड जो है, यही क्रोमाटिड आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और एक नई फेज बना लेते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। डीएनए होती है और खास तरह की प्रोटीन्स होती है। और प्रोटीन भी जो मेजर प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? हिस्टोन्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब जब हम सेल की बात करते हैं, ये हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और जैसे मैंने आपको बताया ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बिल्कुल रैंडम फॉर्म में, जब इन्होंने डिवीजन की फॉर्म में आना है तो यही जो हमारा सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये जो क्रोमाटिन है, ये वाली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये क्रोमाटिन क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ऐसे ऐसे। और फिर ये क्रोमाटिड जो है ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम को ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये असल में दो क्रोमाटिड जब आपस में जुड़ जाएं तो ये एक क्रोमोसोम कहला रहा होता है इस तरह से। और इसको मैं अगर सिंपल वे में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके कंपोनेंट में डीएनए होता है जो कि यहां मौजूद होता है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जिंदगी को बनाने की या हर तरह के सेल की डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ या उसकी फंक्शन के सारे कोड्स छुपे हुए होते हैं। तो दिस इज डीएनए। और ये जो बाकी सारा हिस्सा होता है, हो सकता है ये क्या हो, इसके अंदर प्रोटीन्स हो। अब ये डीएनए पर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो कोई ना कोई हमारी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे होते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? जीन्स का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? और ये जीन्स किसकी मदद से बनते हैं? ये भी खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको बनाने की कोडिंग कौन देता है? ये जीन्स देता है। और वो प्रोटीन जो सेल के अंदर बनती हैं, सेल बाहर मैसेज भेजते हैं और यहाँ राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स इनको वो प्रोटीन बना के देते हैं। ठीक है, अब क्रोमाटिन को जब हम देखते हैं तो वो कुछ इस शक्ल में, ये मैंने सिंपल वे में जब रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब उसको मैं लार्ज बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तक शक्ल में होंगे। ये प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे रैपिंग की हुई होती है क्रोमाटिन ने, ऐसे। ये देखें, ये डबल होता है ऐसे। ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली हिस्टोन है, ये भी हिस्टोन है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सारा डीएनए है। ये जब ये क्रोमाटिन की शक्ल में होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ये थ्रू आउट इसकी स्ट्रक्चर में ये मूव करता है।
ये देखिए आप, एंड थ्रू आउट दिस इज द डीएनए, जो मैंने आपको यहां बताया किसके स्ट्रक्चर में होता है। अब जब ये कंडेंसेशन होती है तो ये इस शक्ल में आ जाती है और फिर ये क्रोमोसोम बन जाते हैं आपस में ज्वाइन होके। इस हिस्से को जहां डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठा होता है इसे हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। और ये मिसाल ऐसे दी है जैसे बीड्स इन थ्रेड, धागे के अंदर जैसे मोती परोए जाते हैं और एक लड़ी बनती है मोतियों की, वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारे क्रोमोसोम के अंदर ये सेटअप रखा होता है जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और यही इकट्ठे होकर पहले क्रोमाटिड की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो क्रोमाटिड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं, जिनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। और इन क्रोमोसोम को आपस में, ये क्रोमाटिड है ना दोनों, इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड भी कहते हैं। साथ साथ जो मिले हुए होते हैं इन्हें हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में बात की है। क्रोमोसोम के अंदर हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होता है जो हमारी जो आगे डेवलपमेंट भी करवा सकता है और नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस करवा सकता है। क्योंकि सेल जो सिर्फ हमारी बॉडी को बनाने वाले सेल्स हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पर्म और एग कहते हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, उनके अंदर भी यही सेटअप होता है और उनके भी क्रोमोसोम के अंदर सारे जीन्स छुपे हैं जो एक नए जानदार की डेवलपमेंट को करवाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।